हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका DGKGS क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि टेट सीटेट और DSSB में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण का स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है भीमबेटका गुफा, बी है हुसंगी गुफा, सी कुरनूल गुफा और डी बराबर गुफा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी बराबर गुफा। बराबर गुफा जो है ये बिहार के गया जिले में स्थित है। ये बिहार के गया जिले में स्थित है। इस गुफा का निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया है। इसका संबंध जो है मौर्य काल से, इसका जो संबंध है मौर्य काल से है, मौर्य काल। बाकी पूछा गया है कि इसमें कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है। तो जो बराबर गुफा है ये हमारा मौर्य काल से संबंधित है। बाकी जो हमारी भीमबेटका और हुसंगी और कुरनूल गुफा है ये हमारी पूरा पाषाण स्थल है। अगला है, निम्नलिखित में से किस मध्यपाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। ए है लेखहिया, बी है भीरभानपुर, सी है सराय नाहर राय बाग और डी है बागोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बागोर। बागोर से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ये एमपी के आदमगढ़ से एमपी के आदमगढ़ से भी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जो सराय नाहर है, सराय नाहर में केवल मध्य पाषाणिक जीवन के साक्ष्य मिले हैं। सराय नाहर में मध्य पाषाणिक जीवन के साक्ष्य मिले हैं और जबकि बागोर में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और ये जो है यहाँ पे सराय नाहर में पशुपालन के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगला है, मृत्यात रहित नौपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है। ऑप्शन नंबर ए चिरौंद से, बी कुंवरडीहवा से, सी संगनकल्लू से, डी गुफ कराल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुफ कराल से। मृत्यात रहित नौपाषाणिक स्तर गुफ कराल से प्रकाश में आया है। और जो चिरांद है हमारा, चिरांद बिहार प्रांत से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं हमारे चिरौंद से। हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरौंद से। हड्डी के उपकरण चिरौंद से प्राप्त हुए हैं, जबकि मृत्यात रहित नौपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है गुफ कराल से। अगला है, भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के हालिया उत्खनन में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 2000 BCE की समाधियां खोजी गई हैं। ए है सनौली, बी है हस्तिनापुर, सी बस्ती, डी डुमरियागंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है सनौली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सनौली। सनौली पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। ये बागपत जिले में स्थित है सनौली। यह स्थल अपने कांस्य युग के ठोस रथों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? ठोस रथों के लिए प्रसिद्ध है। कांस्य युग के ठोस रथों के लिए प्रसिद्ध है। ये स्थल ठोस रथों के लिए प्रसिद्ध है, कांस्य युग के ठोस रथों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। और ये KVS TGT में पूछा गया है। पहला है अमरी, दूसरा है कोट दीजी, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है हड़प्पा। हड़प्पा व सेंधो नाम से भी प्रचलित है। जो हमारी ये सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा व सेंधो नाम से भी प्रचलित है। हड़प्पा व सेंधो नाम से सिंधु घाटी सभ्यता प्रचलित है। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है हड़प्पा व सेंधो नाम से प्रचलित है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और धोलावीरी, राखीगढ़ी, हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र हैं।
अगला है निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार पाया जाता है। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी धौलावीरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सैंधव सभ्यता की जो है सबसे बड़ी इमारत है। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सबसे बड़ी इमारत है जिसको महान स्नानागार कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। ए है मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी आटामीरा, डी धोलावीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। लोथल में जो है समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे लोथल की जो खोज हुई थी, लोथल की खोज 1954 में हुई थी और करी थी रंगनाथ राव ने जो लोथल की खोज की थी, रंगनाथ राव ने 1954 में की थी। और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर कीमती हीरो और जवाहरात का व्यापार किया जाता था। अगला है सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था। ए हड़प्पा, बी लोथल, सी धौलावीरा, डी सुरकोटदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। अभी मैंने आपको बताया कि लोथल की जो खोज हुई थी 1954 में हुई थी, रंगनाथ राव ने की थी। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है और ये प्राचीन व मुख्य बंदरगाह है। अगला है हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। सरस्वती, सिंधु, व्यास और रावी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी रावी है। हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। रावी नदी के बाएं तट पर। और हड़प्पा की खोज 1921 में, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करी थी। और यहाँ पे अन्नागार, विशाल अन्नागार और वृत्ताकार चबूतरे और आवास के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है कि हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे। ए चित्रलिपि, बी रेखी, सी सांकेतिक, डी प्रतीकात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए चित्रलिपि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो हड़प्पा वासी चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। हड़प्पा वासी जो थे भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। और हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने करी थी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।